रेड सी में हूती के हमलों से बढ़कर ट्रंप, बढ़ के ट्रंप ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। हूती पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। हूती के हमलों के लिए ईरान को मिलेगी सजा, ट्रंप ने कहा है। रेड सी में सऊदी के 2 ऑयल टैंकरों पर हूती का हमला। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। हूती के हमलों से बढ़ेगी ईरान अमेरिकी जंग, ब्रेक करिए जरा। हूती ने सऊदी के 2 ऑयल टैंकरों पर किया हमला, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी के लिए पूरी तरह बंद बाब अल मंदेब। हूती की धमकी से डेंजर जोन बना बाब अल मंदेब। फिक्स पर आइए देखिए बड़ी खबर, बगल में ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ईरान अमेरिका जंग बढ़ाएगा हूती, इस वक्त की बड़ी खबर। सऊदी अरब के लिए पूरी तरह बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद हो गया है। हूती ने सऊदी के 2 ऑयल टैंकरों पर किया हमला है। मैं यहां पर एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सहयोगियों से, इस चंक के तुरंत बाद जो हूती और एग्रेशन है हूती का, उसके बाद तुरंत ऑयल वाला चंक लगा दीजिएगा। ये देखिए जरा, सऊदी जाने वाले किसी भी जहाज पर हमले की धमकी दी गई है। बाब अल मंदेब बंद होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित होगी। बाब अल मंदेब के रास्ते दुनिया का 12% व्यापार होता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, हूती के हमलों से पश्चिम एशिया में और बड़ा तनाव, ब्रेक करिए। फ्रांस और कतर ने हूती के हमलों की निंदा की है, बड़ी खबर। समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है हूती, बड़ी खबर। किसी भी हालात में सऊदी का साथ देंगे, कतर ने यह कह दिया है। खबर सीधा आइए, रेड सी में बढ़ते तनाव के बीच हूती को वेपन सप्लाई, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। अब इस खबर पे विजय आप होल्ड करिए। मैं चाहूंगा विजय पहले वाली दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए। मैं इस खबर को बस एक टीजर के तौर पर दे रहा हूं क्योंकि इसकी डिटेलिंग में आगे लेके आ रहा हूं। आइए जरा कैंप 4 पर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ट्रंप और जो हूती का जो यहां पर सऊदी पर हमला हुआ है। सीधे चलिए, कार्तिक काले सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लास्ट मोमेंट पे यू हैव जॉइंड अस, ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे एक सवाल आपसे ये समझने की कोशिश करना है, हूती का एग्रेशन जो है वो एक वन मोर सरप्राइज एलिमेंट है। जाहिर तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब, क्या ये एक बहुत अच्छी आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है या फिर ईरान इज स्ट्रेचिंग अ बिट टू मच? नहीं, आई थिंक निशांत जी आपने बिल्कुल सही कहा। बाब अल मंदेब का बंद होना एक्चुअली बहुत ही बुरी खबर रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। देखिए, इसमें मैंने एक बारी पहले भी बोला था कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है तो उसमें से 7% के करीब जो है वो बाब अल मंदेब में जाता है। एंड सऊदी के लिए ऑयल वहां से निकालने के लिए दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट वेज। प्लस ऊपर सुएज कैनाल से जो लिंक होता है, उससे ऊपर से यूरोप से जो सारी शिप्स आती हैं वो भी इजिली सुएज कैनाल के थ्रू फिर बाब अल मंदेब से होते हुए धीरे धीरे बाकी नीचे की तरफ जाती हैं। तो बाब अल मंदेब का बंद होना केवल ऑयल क्राइसिस से नहीं, परंतु एक्चुअली जो बाकी के गुड्स जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी बहुत ही डेंजरस है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और सऊदी पे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज सऊदी इस समय अपने ऑयल का पूरा जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो थ्रू बाब अल मंदेब ही कर रहा था। एंड डेफिनेटली ये सऊदी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, इस पे कोई शक नहीं है। ईरान, मैंने याद है निशांत जी, हम जब पिछली बारी बात कर रहे थे तब मैंने बोला था कि जो एयरक्राफ्ट जो इस समय ईरान से निकला है वो यमन और जो सीरिया में जो एयरपोर्ट पे जो अटैक किया गया है सऊदी के द्वारा, वो बेसिकली उस एयरक्राफ्ट में जो मिसाइल और इक्विपमेंट जा रहा था वो हूतीस के रोकने के लिए था। पर लगता है कि ईरान ने अब वो तरीका ढूंढ लिया है, किसी तरह से जो रसद है आप ही बता रहे हैं वो पहुंच गई है। आप कार्तिक काले सर वो खबर देखिएगा। इन सुमेरा को मैं थैंक कहना चाहूंगा।